इस चैप्टर से कुल 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और श्योर है आपका 2 से 3 नंबर इस चैप्टर से आपको मिल जाएंगे। तो पहला जो प्रकार है वो ये है कि आपको कोई कोऑर्डिनेट देके, इस तरह से कोई कोऑर्डिनेट दे करके आपको इसका एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से दूरी पूछा जाए। दूसरा क्या है, दूसरा प्रकार ये है कि बहुपद को देकर आपसे उसके शून्यक पूछे जाए। और तीसरा जो प्रकार है, शून्यकों को दे करके आपसे बहुपद पूछे जाए। ठीक है, यही 3 तरह के क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से आते हैं। बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा इसमें, 20 मिनट में आपके इस चैप्टर को मैं समाप्त करूँगा, इस गारंटी के साथ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष और मैं पढ़ाता हूँ मैथ। तो पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि कोई भी हमसे एक्स वाई यानी कोई कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और पूछा जाए एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, एक्स अक्ष से जैसे एक बिंदु है कोई, मान लो इसमें यहाँ पर कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक हमारे मान लो एक्स वाई है। तो पूछा जाए कि इस बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी या इस बिंदु का वाई अक्ष से दूरी। एक प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। तो एक्स अक्ष से जो दूरी होता है, एक्स अक्ष से दूरी जो यहाँ ये आपका एक्स अक्ष है, इससे इस बिंदु की दूरी क्या होगी, यही दूरी होगी। और ये क्या है, ये वाई है। एक्स अक्ष से दूरी बराबर क्या होता है, कोट। याद रखिए क्या, कोट। अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा और बता रहे हैं। वाई अक्ष से दूरी अगर पूछा जाए, दूरी तो बराबर क्या होता है, भुज। क्या होता है, भुज। जो भुज होता है वो वाई अक्ष से दूरी देता है और जो कोटि होती है वो एक्स अक्ष से दूरी देता है। अब देखिए, किसी बिंदु का जब हम निर्देशांक लिखते हैं, मान लीजिए कोई बिंदु P है, तो हम इस तरह से लिखते हैं। P कोई बिंदु है तो हम लिखते हैं पहले भुज और फिर लिखते हैं कामा कोट। तो ये जो भुज का मान है वो एक्स वाई अक्ष से दूरी होता है और जो ये कोटि होती है वो एक्स अक्ष से दूरी होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर पूछा जाए आपसे कि एक बिंदु दे करके 3,4 और पूछा जाए इसकी एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो ये देखिए, ये भुज है और ये कोट है। हमने कहा एक्स अक्ष से दूरी किसके बराबर होता है, कोट के बराबर होता है। तो इस बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी कितना होगा, 4, और वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, 3। ठीक है, कोई भी बिंदु दे दिया गया, मान ली -1, 5 दे दिया गया और पूछा जाए कि इसकी एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी इसकी क्या होगी, कोटि के बराबर यानी कि 5, और वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, भुज के बराबर -1। और हम कार्तीय तल में किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं भुज और फिर लिखते हैं कोटि। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसमें और कुछ नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि कोई भी कोऑर्डिनेट दे करके, ऐसे मान लीजिए एक पॉइंट दे दिया जाए आपसे 2,6 और कहा जाए एक्स अक्ष से दूरी निकालिए। तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी क्या लिखेंगे आप, ये वाला कोटि 6, और वाई अक्ष से दूरी क्या लिखेंगे, ये वाला भुज 2। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जाएगा आपसे, एक सेकंड। दूसरा जो प्रकार है क्वेश्चन के पूछने का, जो दूसरा नेचर है, उसे कोई भी बहुपद आपका दे दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए इस बहुपद के शून्यक निकालिए। क्या निकालिए, शून्यक ज्ञात करना। ठीक है, शून्यक ज्ञात करना। अब शून्यक को हम 2 विधियों से ज्ञात करेंगे। एक तो आपका है गुणनखंड विधि, ठीक है, और दूसरा हम किससे निकालेंगे, सूत्र के माध्यम से। ठीक, अब यहां समझते हैं शून्य क्या होता है। किसी भी बहुपद का, मान लीजिए ये कोई बहुपद है, अब इसका शून्य क्या होगा। शून्य का मतलब होता है कि ये जो x है यानी चर राशि है, तो चर राशि का वह मान जिसके लिए इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। चर राशि का वह मान जिसके लिए इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इस पूरे का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वही क्या कहलाएगा, शून्यक। ठीक है, तो जितने घात का बहुपद होता है उतने शून्यक हमको मिलते हैं। ठीक, तो इस तरह से बहुपद दिया रहेगा और आपसे क्या पूछेगा, शून्य पूछेगा। ठीक है, अब ये 2 घात का बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे। एक शून्यक को हम अल्फा से लिख देते हैं और दूसरे शून्यक को हम बीटा से लिखते हैं। ठीक है, तो इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो 2 शून्यक निकल के आए अल्फा और बीटा, और हमारा बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा बहुपद है। और इसके 2 शून्यक कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। ठीक, अब इन अल्फा बीटा में और इस बहुपद के ये जो गुणांक हैं a, b और c, इनमें कुछ संबंध होता है। क्या संबंध होता है, अगर हम इन शून्यकों को जोड़े यानी अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा हमारा,
माइनस बी अपान ए। बी अपान ए मतलब ये जो एक्स की एक घात है, एक्स का गुणांक, यानी यहाँ जो एक घात होगा, आप देखिए एक्स का एक घात है, इसका गुणांक, और बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारे पास आ जाता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी अपान ए। अगर हम यहीं पर शून्यकों का गुणनफल कर दें, अल्फा इंटू बीटा कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा सी अपान ए, सी अपान ए, यानी कि सी क्या है अचर पद है हमारा, और ये क्या है अगेन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये जो चीजें हमने देखी हैं, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये शून्यकों और इस बहुपद के गुणांकों के बीच क्या है संबंध है। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये जो हमने देखा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है बहुपद के शून्यकों और किसके बीच गुणांकों के बीच बीच संबंध है। ठीक है, तो हमने तीन तरह के प्रश्न का बताया है कि इससे उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो चुका है हमारा, यानी एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी कितनी होगी। दूसरा प्रश्न क्या है बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना। हमने कहा शून्य दो तरह से ज्ञात करेंगे, एक तो हम गुणनखंड विधि से और दूसरे सूत्र का प्रयोग करके। सूत्र में यही दोनों आएंगे आगे चल के, कहीं पे देखते हैं अगर कहीं पे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा सूत्र से लगाने वाला। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए और एकदम निश्चिंत रहिए, इससे आगे इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आने वाला है। हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। ये कुछ 1 2 3 4 और 5 और 6 छह बहुपद दिए हैं, इनके क्या करने हैं हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों की क्या है हमें संबंधों को जांच करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। पहले कुछ सॉल्व करते हैं। पहले ये माइंड में क्लियर बना लीजिए करना क्या है। हमारे पास एक बहुपद है, बहुपद कौन सा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और हमें इसका क्या करना है शून्य निकालना है। क्या करना है शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है एक बार और बोलिए मेरे साथ, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है, क्या करना है शून्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो हम पहला तरीका है शून्य के लिए, शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे पहले बहुपद का मान हम रख देते हैं 0, इसका मान क्या रखेंगे 0 के बराबर रखेंगे। देखिए ये जो तरीका है ये आपको दो चैप्टर में काम आने वाला है। एक तो आगे चल के आप चैप्टर पढ़ेंगे दो घात के समीकरण, उसमें भी सेम यही काम करना है और यहाँ भी यही काम करना है। ठीक है, तो यहीं पर सीख लीजिए, वहां भी अप्लाई हम लोग कर लेंगे। तो शून्यकों के लिए हम सबसे पहले बहुपद का मान कितना रख देते हैं 0 रख देते हैं। अब इस बीच वाले पद को यानी जो यक्स है यानी एक घात वाला, इसको हम दो पदों में तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ का एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका गुणांक है 1 प्लस 1 क्योंकि एक्स प्लस में है। और यहाँ जो अचर पद है -8, इसका दोनों का हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हुआ कुछ दिख नहीं रहा, जब कुछ नहीं दिख रहा तो समझिए +1 है, और यहाँ -8 दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 1 8 8 आ गया। अब इस 8 को हमें दो भागों में तोड़ना, कि यहाँ घटाने का चिन्ह है ना, 8 को दो भागों में तोड़िए कि घटाने पर ये चिन्ह देखिए घटाने पर कितना आ जाए 2 आए, घटाने पर हमें कितना लाना है 2 लाना है। तो 8 का गुणनखंड ऐसा कीजिए कि घटाने पर 2 आए। तो देखिए 1 गुणे 8 बराबर 8, लेकिन 1 में 8 घटाने पर 2 नहीं आएगा, 2 चौके 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी हमारा ये गुणनखंड सही है। तो लिखेंगे कैसे हम इसको, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कोष्टक लगा दीजिए। हमें क्या करना है 2x लाना था, तो हम क्या करेंगे 4x में से अगर 2x को घटा दें, यहाँ पर देखिए ये 4 और 2 यही दो गुणनखंड हमें लेने, 4x में से 2x को हम क्या करेंगे घटा देंगे, 4x माइनस 2x। तो देखिए गुणा करने पर हमारा कितना आएगा -8x स्क्वायर और घटाने पर कितना आएगा 2x आएगा, और -8 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा +2x माइनस 8 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब इन दोनों जगहों पर देखिए क्या कॉमन है x कॉमन है, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है x, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा केवल 4 बचेगा। ठीक है, और इन दोनों जगह से देखिए +2 कॉमन है, कितना बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए एक पद हमारा यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है x माइनस 4
क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स और यहाँ क्या बचेगा +2 = 0। अब हमारे पास दो चीजें आ गई, x-4। अब दो संख्याओं का गुणनफल जीरो, तो या तो ये जीरो होगा या तो जीरो होगा। x-4 = अगर जीरो लेंगे तो x = 4 आ जाएगा, यानी कि हमारा एक शून्य ये आ गया। ठीक है, दूसरा अगर x + 2 = 0 रखें तो x = हमारे पास 2 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा -2, यानी कि दूसरा शून्य हमारे पास ये आ गया। एक शून्य की अल्फा मान लीजिए और इसको मान लीजिए बीटा। तो देखिए जहां तक बात है कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात करने का, तो शून्य हमारे पास आ गए, x = 4 और x = -2। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और जुड़ा है इसमें, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ठीक है, हम वो भी कर लेते हैं। देखिए चूंकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बताया था हमने, अगर ये समीकरण है ax² + bx + c ये बहुपद है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं, x के गुणांक -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। ये होता है फार्मूले से। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा 4 है और बीटा कितना है +-2, तो कितना हो जाएगा 4 - 2 = 2। और ये 2 का आएगा कैसे, इसमें देखिए हम इसको लगाएंगे -x का गुणांक यानी -2 बटे किसका गुणांक, x² का गुणांक यहाँ कितना है 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आ गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ से इस सूत्र से देखें तो भी 2 आ रहा है और इधर से देखें तब भी 2 आ रहा है, 2 2 इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, अरे भाई ये जो अल्फा बीटा है ये हम अगर इससे लगाएंगे तो क्या होगा -b/a, तो -b यानी -2 -2 और अपान a, x² का गुणांक यानी कितना है 1 है, ये माइनस माइनस प्लस होकर 2 हो गया। और अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ से देखें तो 4 है अल्फा और -2 है बीटा, 4 - 2 2 हो गया, यानी ये भी हमारी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में से एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, x की जगह पर यहाँ पर क्या है, यस है 4s² - 4s + 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए शून्यकों के लिए हम क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे 0 के बराबर, इसको हम रखेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ s² का गुणांक कितना है +4 है और अचर पद हमारा कितना है +1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, 4 × 1 = 4 हो गया। ठीक है, अब 4 को हमें दो पार्ट में तोड़ना है, ऐसे कि जोड़ने पर यहाँ प्लस का चिन्ह आ रहा है, जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, 4 को हम ऐसे दो पार्ट में तोड़ें कि जोड़ने पर हमें कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो देखिए और गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए, तो देखिए 1 4 × 4, लेकिन 4 में 1 ऐड करेंगे तो 4 नहीं आएगा, 2 2 × 4 और 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि हमारा ये गुणनखंड सही है। तो हम क्या लेंगे, इसको 4s² माइनस ये वाला लगा दीजिए और इसको देखिए 2 और 2 में टूटेगा तो 2s + 2s और +1 = 0, ये 4s² - 2s माइनस प्लस माइनस 2s + 1 = 0। अब यहाँ से और यहाँ से देखिए 2s कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s और -2s पूरा कॉमन ले लिए बचेगा 1, और यहाँ से दोनों जगह से कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन ले लेंगे तो 2s - 1 = क्या बचा 0। अब देखिए यहाँ पर एक पद है और एक पद यहाँ पे है, हम दोनों जगह से 2s - 1 कॉमन है हमारा, 2s - 1 निकल गया तो यहाँ बचेगा 2s - 1 = 0। अब देखिए ये सिंपल सा लिखा है 2s - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, हमें मिल रहा है इसका होल स्क्वायर बराबर 0, यानी 2s - 1 = 0 दो दो बार मिलेगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, ये दोनों है दो दो बार है तो दो दो बार मिलेगा वही चीज़ 0। 2s = कितना हो गया, -1 जाएगा उधर 1, तो s = 1/2 और ये भी s को सॉल्व करेंगे वही सेम वैल्यू आएगा, यानी अल्फा = भी हमारा 1/2 आ गया और बीटा = कितना आ गया 1/2। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2 इक्वल टू कितना हो गया, आधा आधा 1 हो गया। ये हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला। ठीक है, और यही 1/1 कैसे आएगा, अब यहाँ पर देखिए इस फार्मूले, ये हमारा जो बहुपद दिया है यहाँ से, अगर यहाँ से हम निकालें अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा, s का गुणांक माइनस s वाले का गुणांक यानी 4 और यहाँ से 4। ठीक है, ये -4 हो गया, यहाँ -4, यहाँ देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 = 4 किया, यहाँ से भी क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा -s का गुणांक
और बटे एस स्क्वायर का गुणांक। देखिए एस का गुणांक और माइनस एस स्क्वायर का गुणांक यही बराबर 1 है। तो इस तरह से हमने सत्यापित भी कर लिया। अब एक क्वेश्चन और इसमें से देखेंगे, फिर अगले पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन ये वाला चूज करते हैं, 5वां क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 है, टी स्क्वायर माइनस 15 ये बहुपद है हमारा। तो शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, के लिए इसका मान कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं करना, टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 15 उधर जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, और टी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 15। यानी टी का मान है 1 प्लस अंडर रूट 15, और दूसरा टी का मान क्या है, माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, यानी अल्फा इक्वल टू यहाँ पर अंडर रूट 15 है, और बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस अंडर रूट 15 है। अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, अंडर रूट 15 ये प्लस वाला और माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। चूंकि बहुपद, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम जांच कर रहे हैं, जांच। ठीक है, बहुपद बहुपद हमारे पास क्या था, टी स्क्वायर माइनस 15, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, टी स्क्वायर यानी 0 इंटू टी और माइनस 15। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो बहुपद, हम स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं बहुपद को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, इसको भी लिख दिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस टी का गुणांक और बटे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक। टी का गुणांक हमारे पास क्या है, 0 है, और इसका 1 है यानी कि 0। अब देखिए समीकरण एक भी 0 आया था जबकि हमने यहाँ से लिया था, और यहाँ भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इति सिद्धम यानी इस प्रकार सिद्ध किया गया है, यह लिख सकते हैं, इस तरह से सत्यापित किया गया। ठीक, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक, अच्छा ये दूसरा टाइप था हमारा क्या था, ये दूसरा टाइप था। हमने कुल 3 तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको आने के लिए बताए, उससे बाहर नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा पेपर, जब पेपर आपके हाथ में होगा तो देख लीजिएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तीसरे टाइप पे चलते हैं हम। तीसरा हमारे पास इस तरह से है क्वेश्चन, देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास इस तरह से तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास अल्फा और बीटा के मान दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास दी गई है, और हमें क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। तो देखिए बहुपद जो होता है, बहुपद कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा बहुपद का सूत्र होता है। क्या होता है बहुपद का सूत्र, वो ये ऐसे बहुपद का सूत्र है जिसके मूल क्या है, जिसके शून्य क्या है, अल्फा तथा बीटा है। अगर किसी बहुपद के ये तीसरा टाइप है, अगर किसी बहुपद के मूल अल्फा और बीटा है, शून्य का अल्फा और बीटा है, तो बहुपद कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर से समझ लीजिए, अगर कोई बहुपद है जिसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, तो उस बहुपद क्या होगा, तो बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा बीटा दिए हैं आपको तो इस तरह से आप बहुपद लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, अल्फा बराबर कितना दिया है, पहले में अल्फा बराबर दिया है, नहीं शून्यकों का योग दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है। अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग दिया है पहले, और फिर क्या दिया है, गुणनफल। तो ये 1/4 योग हो गया शून्यकों का, और गुणनफल क्या है, -1। तो बहुपद जो होगा, बहुपद जो लिखेंगे, बहुपद क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल कितना दिया, 1/4, तो 1/4 एक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल यानी कि -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x स्क्वायर माइनस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नीचे ऊपर कट जाएगा, केवल x बचेगा, और माइनस यहाँ से माइनस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो ये क्या हो गया, उस बहुपद का वह बहुपद है जिसके शून्यकों का योग कितना है, 1/4 है, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे क्या है। देखिए अब की बार अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है हमारे पास, √2, ये सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3 दिया है। तो बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स यानी शून्यकों का योगफल, और इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना रखा है, √2 रखा है। एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3 है। तो 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर ये हो जाएगा,
ये 3√2x हो जाएगा, और 3 से यहाँ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएंगे, +1, ये हमारा बहुपद हो गया। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, जितने भी तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, इस चैप्टर में लिख के ले लीजिए, मेरी पूरी गारंटी, इससे बाहर कुछ भी आएगा नहीं इस चैप्टर से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ये